हम सीखेंगे कि कैसे आप नोड.जेएस की एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं एंड ये बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक होने वाला है क्योंकि हम एक्चुअली कोडिंग पार्ट के अंदर जंप करने वाला है। पिछले जितने अपने वीडियोस हुए थे वो थोड़े थ्योरेटिकल बेस्ड थे, बट यहाँ से अपन डेफिनेटली कुछ गेन करने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ कोडिंग। सो नोड एप्लीकेशन क्रिएट करने वाला हम इसको 3 पार्ट के अंदर सीखेंगे। पहला कैसे आप npm init कमांड का यूज़ करेंगे। दूसरा पैकेज डॉट जेसन फाइल क्या रहती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। एंड तीसरा एंड अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप कैसे एचटीटीपी सर्वर क्रिएट करेंगे अपने नोड एप्लीकेशन के लिए। सो हम सीधा अपन कोडिंग वाले पार्ट में जंप करते हैं। सो आपको जब भी नोड का कोई भी एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, राइट, तो एकदम स्क्रैच से, सो आपको एक npm init करके कमांड रहेगी, वो आपको यूज़ करनी रहेगी। उसकी हेल्प से आप एक बेसिक नोड जेएस का प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक अपने अंदर रिपोजिटरी बना लेते हैं, ब्लैंक रिपोजिटरी, एंड उसके अंदर अपन सारा का सारा काम करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से मेरे एक डॉक्यूमेंट करके डायरेक्टरी है, उसके अंदर जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ जहाँ पे एक्चुअली मेरी नोड जेएस की एप्लीकेशन रहेगी। तो उसके लिए सिंपल कमांड है mkdir, उबंटू बेस्ड सिस्टम है। सो mkdir मैक डायरेक्टरी, यहाँ से आप कोई भी नई डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हो एंड आपकी डायरेक्टरी का नेम मैंने लिख दिया नोड ऐप। मैंने एंटर किया, ये नोड ऐप करके मेरा फ़ोल्डर बन गया है। इसके अंदर स्विच होना पड़ेगा। मैं इसके अंदर स्विच हो गया हूँ, वहाँ पे देखता हूँ यहाँ पे कोई भी फ़ाइल नहीं है। सो अब इस डायरेक्टरी के अंदर अपन अपनी नोड एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। सो इसके लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, npm init करके कमांड रहती है। सो उस कमांड की हेल्प से अपन नोड डायरेक्टरी बनाएंगे। सो ये आपकी कमांड रहेगी npm init। सो हमने पहले npm नोड जेएस के साथ इंस्टॉल हुआ था, सो ये उसी का ही पार्ट है npm। सो npm init आपको एंटर करना है। एंटर करोगे तो ये आपसे कुछ डिटेल पूछेगा जो कि आपकी एप्लीकेशन के रिलेटेड होगी। सो सबसे पहला पूछा है कि आपका जो एप्लीकेशन बना रहे हो नोड के अंदर, तो ये अपने आप में भी एक पैकेज बनता है नोड की एप्लीकेशन, जो आप खुद अपनी खुद पब्लिक के लिए npm की रिपोजिटरी पे डिप्लॉय कर सकते हो। सो अगर पब्लिक है तो कर सकते हो। इसमें प्राइवेट का भी कॉन्सेप्ट रहता है। ये आपके कुछ जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड कोड है तो आपको ये डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं है, बट पब्लिक लर्निंग के लिए ऐसा कुछ है, यूज के लिए, तो आप कर सकते हो। सो आपकी नोड एप्लीकेशन रहेगी, उसका नाम आपको यहाँ पे देना है। मैंने जैसे लिख दिया नोड जेएस लर्निंग। ओके, सो ये यूजर फ्रेंडली हो सकता है। मैं लिख देता हूँ नोड जेएस। ओके, इसने नोड जेएस एक्सेप्ट कर लिया है। इसमें ये कैपिटल के सॉरी एक्सेप्ट नहीं करता है। उसके बाद में आपकी एप्लीकेशन की वर्जनिंग डालनी रहती है, तो आप डिफ़ॉल्ट 1.0.0 यूज़ कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन जो भी डालना है आप डाल सकते हो। सो नोड जेएस लर्निंग एंट्री पॉइंट। सो हर कोई एक एप्लीकेशन होती है, उसका एक एंट्री पॉइंट रहता है, वो आपको डिफाइन करना रहता है। सो ये कुछ भी हो सकता है। सो हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो इंडेक्स डॉट जेएस सजेस्ट कर रहा है वही अपन यूज़ करेंगे। एंड उसके बाद टेस्ट कमांड रहती है, ये ऑटोमेटेड टेस्टिंग के केस में काम आता है। तो अभी अपन इसको यूज़ करने वाले नहीं है, तो इसको ब्लैंक रख सकते हैं। एंटर भी गिट रिपोजिटरी यूज़ नहीं करते हैं, सो हम इसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद में कुछ कीवर्ड्स डालने हैं, जैसे कि नोड लर्निंग। उसके बाद में ऑथर का नाम डाल सकते हैं। सो ये मैं अपना खुद का नाम डाल रहा हूँ एंड ऐसा लाइसेंस कुछ है नहीं। सो ये आपसे कंफर्मेशन पूछेगा यहाँ से कि आपने जो डिटेल डाली है सही है। अगर आप ओके हो सो जस्ट टाइप यस एंड हिट द एंटर। इससे क्या होगा, आपके नोड ऐप के अंदर भी आप, जैसे मैं यहाँ पे लिस्टिंग करूँगा तो एक पैकेज डॉट जेसन फाइल करके बन गया है, राइट। सो अपना सेकेंड टॉपिक था यहाँ के पैकेज डॉट जेसन फाइल क्या रहती है, राइट। सो अब क्या करते हैं अपन, ये एप्लीकेशन थी अपनी, इसको अपन किसी कोड एडिटर के अंदर ओपन करते हैं। मैं यहाँ पे VS कोड यूज़ कर रहा हूँ। सो आपको यहाँ पे जाना है एंड मैं यहाँ से ओपन कर देता हूँ डायरेक्टरी। सो इसके अंदर भी एक ही फाइल है, पैकेज डॉट जेसन फाइल। सो ये सबसे अगर एक इम्पोर्टेंट फाइल है। सो क्या करता है पैकेज डॉट जेसन, राइट। सो मैंने जैसे कि पहले बताया था कि आप अपनी खुद की नोड की एप्लीकेशन है, इसको आप पब्लिक यूज़ के लिए ऐसे डिप्लॉय कर सकते हो। जैसे कि मैंने इस एप्लीकेशन के अंदर एक QR कोड का
कुछ एक एल्गोरिदम बना के रखा है। सो मैं चाहता हूँ कि पब्लिक मेरे इस प्रोजेक्ट को यूज़ करे, राइट। तो मैं इसको एनपीएम पे जाके, रिपोजिटरी पे जाके डिप्लॉय कर सकता हूँ एंड लोग वहाँ पे जाके मेरी इस एप्लीकेशन को उनके खुद की एप्लीकेशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। सो वो सारी जो डिटेल्स रहती है आपके इस एनपीएम पैकेज बनाने के लिए, वो आपके इस पैकेज डॉट जेसन के अंदर रहती है। उसके अलावा अगर आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर कोई भी थर्ड पार्टी एनपीएम पैकेज यूज़ कर रहे हो, राइट, आप कौन सा पैकेज यूज़ कर रहे हो, उसका कौन सा वर्जन है, राइट, तो सारी की सारी ट्रैकिंग इस पैकेज डॉट जेसन फाइल के अंदर रहती है। इसका एक और भी बेनिफिट है, वो अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उस टाइम पे अपन कवर करेंगे। सो ये था अपना पैकेज डॉट जेसन फाइल। एंड तीसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक, राइट, कि कैसे आप HTTP सर्वर क्रिएट कर सकते हो। सो हर नोड प्रोजेक्ट जब आप क्रिएट करोगे तो ये आपको स्टेप, ये तीनों तो परफॉर्म करने ही, दूसरा ऑटोमेटिक हो जाता है पैकेज डॉट जेसन फाइल, बट फर्स्ट एंड थर्ड तो आपको करने ही रहेंगे। लेकिन जब तक आप HTTP सर्वर क्रिएट नहीं करोगे आपकी नोड की एप्लीकेशन के अंदर, तब तक आप इसको प्रोजेक्ट को सही से यूज़ नहीं कर पाओगे, राइट। बहुत सारे आप अपने फीचर्स को बाहर यूज नहीं कर पाओगे। सो अब हम यहाँ पे करते हैं HTTP सर्वर क्रिएट करना। सो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था एक्सप्रेस जेएस के बारे में, जिसमें अपन ने एक्सप्रेस जेएस के बारे में ये देखा था कि कैसे एक्सप्रेस जेएस की हेल्प से आप अपने नोड के प्रोजेक्ट के अंदर आप HTTP सर्वर क्रिएट कर सकते हो, आप राउटिंग क्रिएट कर सकते हो, आप मिडलवेयर क्रिएट कर सकते हो, राइट। एंड उससे भी प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि npm जब नोड इंस्टॉल किया तो कैसे npm उसके में इंस्टॉल होता है और कैसे अपन npm को यूज करेंगे आगे जाके। सो वो पॉइंट अभी आ गया है कि हमें यहाँ पे थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है वो यूज करनी है। सो यहाँ पे मैं एक्सप्रेस जेएस यूज करने वाला हूँ। सो मैं गूगल पे जाऊँगा सिंपली एंड वहाँ पे जाके लिखूंगा मैं npm एक्सप्रेस सिंपल, एंड पहला ही जो मेरा लिंक रहेगा जो ये npm.js.com से आता है, ये मेरी npm की रिपोजिटरी है, यहाँ पे सारी रिपोजिटरी मिल जाती है। मैं यहाँ पे गया, इसकी डॉक्यूमेंट यहाँ पे दे रखी है, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड इंस्टॉलेशन जो पार्ट है वहाँ से जाके आपको ये कमांड कॉपी करनी है। ये कोई भी आप npm पैकेज यूज़ करो, इसमें सब में कॉमन यही रहता है, npm ये कीवर्ड रहता है एंड उसके बाद में इंस्टॉल अगेन एक कीवर्ड रहेगा। उसके बाद में आप जो भी npm पैकेज यूज़ करने वाले हो, अगर आप एक सेंड मेल यूज़ करने वाले हो तो npm इंस्टॉल सेंड मेल, अगर आप प्योर कोड यूज़ करने वाले हो तो npm इंस्टॉल प्योर कोड। सो यहाँ पे npm इंस्टॉल एक्सप्रेस करके अपनी कमांड है। मैं जाऊँगा इस रिपोजिटरी के अंदर, यहाँ पे मेरे को पहले डबल श्योर होना पड़ेगा कि मैं सही पाथ पे हूँ कि नहीं। सो मैं यहाँ पे नोड है, मैं सही पाथ में हूँ, मैं यहाँ पे जाके पेस्ट कर दूंगा एंड एंटर मार दूंगा। ये ऑटोमेटिक ही रिमोट से सारी डिपेंडेंसी लेके मेरे यहाँ पे इंस्टॉल कर देगी सिस्टम के अंदर। सो मैं कोड VS कोड के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे जाके देखता हूँ तो पहले मेरी यहाँ पे ओनली एक ही फाइल थी, बट यहाँ पे मेरे एक नई फाइल पैकेज लॉग डॉट जेसन और क्रिएट हो गई है ऑटोमेटिक, और उसके अलावा नोड मॉड्यूल्स करके फोल्डर बना है जिसके अंदर और बहुत सारे सब फोल्डर बने हैं, राइट। सो अभी के लिए अपन पैकेज लॉग डॉट जेसन को साइड में रखते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट नोड मॉड्यूल्स फोल्डर मेरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब क्या हुआ है, उससे पहले अगर आपने इनिशियल अगर नोटिस किया है तो आप जाके देखना कि आप के अंदर ये डिपेंडेंसी करके जो एक पैकेज डॉट जेसन के अंदर जो मेरा यहाँ पे की थी, राइट, उसके अंदर कुछ भी डेटा नहीं था, बट जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्रेस जेस इंस्टॉल किया है तो उसकी यहाँ पे एक एंट्री आ गई है। जैसे मैंने बताया था कि पैकेज डॉट जेसन क्या करता है, ये पूरा ट्रैक रखता है कि कौन कौन से आपके अंदर npm पैकेजेस यूज हो रखे हैं एंड उसका कौन सा वर्जन है। सो ये मेरा यहाँ पे एक्सप्रेस जेस यूज रखा है और उसका 4.18.2 करके वर्जन है जो कि यहाँ पे यूज हो रहा है। वैसे अपन जैसे एक नए अगर npm पैकेज डालते हैं तो वो भी इसके यहाँ पे नीचे जाके एंट्री ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी, राइट। अब आते हैं अपन नोड मॉड्यूल्स के अंदर। यहाँ पे क्या होता है, जब मैंने एक्सप्रेस जेएस इंस्टॉल किया है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक एक्सप्रेस जेएस का फोल्डर बना होगा जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा, राइट। सो इसके अंदर सारा मेरा एक्सप्रेस जेएस का कोड आ गया है, बट अगेन एक्सप्रेस जेएस क्या ये फर्दर किसी और डिपेंडेंसी पे डिपेंडेंट है, राइट। जैसे कि मैं यहाँ पे एक बात करूँ तो ये कुछ हैश प्रोटो करके अगेन कोई अपने आप में थर्ड पार्टी का कोई पैकेज यूज कर रहा है npm, सो वो भी इसके साथ में यहाँ पे जो कि डिपेंडेबल जो डिपेंडेंसी वो भी यहाँ पे साथ में आपके डाउनलोड हो जाती है। सो आपको इस फोल्डर से कुछ लेना देना नहीं है, ये सारा ट्रैक रखेगा आपके अंदर कौन कौन से सारा सोर्स कोड लाके यहाँ पे रख देगा, राइट। बट इस कोड का को कभी भी टच नहीं करना है, कभी भी उसको चेंज नहीं करना है, राइट। हम जो काम करेंगे
हम खुद से जो फाइल बनाएंगे उसके अंदर ही काम करेंगे, राइट। सो ये थोड़ा बेसिक था कि कैसे आप एक्सप्रेस जेएस इंस्टॉल करते हैं, कैसे आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो, राइट। नोड मॉड्यूल्स फोल्डर कैसे क्रिएट होते हैं, किस लिए यूज होते हैं। अब आते हैं अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि अपन HTTP सर्वर कैसे क्रिएट करते हैं, राइट। सो अब यहाँ पे जाके मैंने जब मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था उस टाइम पे मैंने रखा था कि मेरा एंट्री पॉइंट क्या रहेगा, index.js, जो कि मेरा यहाँ पे मेंशन है, राइट। तो अब मैं जाके क्या करूँगा, यहाँ पे एक index.js करके फाइल बनाऊंगा, index.js, राइट। अब इस फाइल के अंदर मेरा सारा का सारा कोड लिखा जाएगा, राइट। तो मैंने अभी एक्सप्रेस जेएस इंस्टॉल कर दिया है और मेरे को अब एक्सप्रेस की हेल्प से क्या करना है, मेरे को HTTP सर्वर क्रिएट करना है, राइट। सो अब यहाँ पे ऑलरेडी एक्सप्रेस जेएस के अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है। सो सबसे पहले अपन को क्या करना है, ये 2 लाइनें ये कॉपी करनी है यहाँ से। सो ये 2 लाइनें क्या है कि पहली जो लाइन है ये क्या कर रहा है, रिक्वायर एक्सप्रेस। इसका मतलब क्या है कि आपने जो npm पैकेज एक्सप्रेस करके यूज किया है, सो वो अगर आपको अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूज करना है तो आपको ये रिक्वायर कीवर्ड यूज करना पड़ेगा एंड उसके अंदर ये आपका पैकेज के नाम लिखना पड़ेगा एक्सप्रेस। अगर मैं यहाँ पर क्यूआर कोड यूज करता होता तो मेरे को लिखना पड़ता रिक्वायर क्यूआर कोड। एंड ये जो कॉन्स्ट एक्सप्रेस करके लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि ये एक्सप्रेस जो है ये express.js जो मेरा npm पैकेज है, राइट, उसको ये क्या कर रहा है, रेफरेंस कर रहा है, राइट। दूसरी लाइन अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने क्या किया, इस रेफरेंस से मैंने एक इंस्टेंस क्रिएट किया है एक्सप्रेस का जिसको मैंने नाम दिया है ऐप। सो अगर मैं मोटे तौर पे कहूँ तो इस ऐप का मतलब क्या है कि ये पूरी की पूरी ऐप जो एक्सप्रेस है उसको यहाँ पे होल्ड करके रख रहा है, यानी कि एक्सप्रेस की तरफ जितने भी आपको ऑपरेशन करने हैं, राइट, वो आपको इस ऐप की हेल्प से करने हैं, जो भी बनेगा, राइट। सो चाहे वो HTTP सर्वर क्रिएट करो, आप मिडलवेयर क्रिएट करो, आप राउटिंग क्रिएट करो, और भी कुछ आपको करने की जरूरत पड़ेगी तो आपको ये ऐप करके जो वेरिएबल जो अपने इंस्टेंस क्रिएट किया है ये आपको यूज करना रहेगा, राइट। अब अपन आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में मैं बीच वाली लाइन को एक बार के लिए एक बार के लिए स्किप कर देता हूँ। अब ये जो लाइन है ये एक्चुअली क्या कर रहा है, मेरा HTTP सर्वर क्रिएट कर रहा है। तो ये मेरा ऐप करके इंस्टेंस था, app.listen, राइट। सो लिसन करके यहाँ पे एक क्या है, फंक्शन है, एंड ये जो लिसन करके जो मेरा फंक्शन है ये एक पैरामीटर एक्सेप्ट करता है जिसके अंदर एक्चुअली पोर्ट नंबर होता है, राइट। सो आप ऐसे मल्टीपल HTTP सर्वर के इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो एक सर्वर के अंदर, राइट, बट वो डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट पे चलेंगे। सो मैं यहाँ से कोई भी एक पोर्ट ले लेता हूँ, जैसे कि लेट्स सपोज मैंने एक पोर्ट लिया 4000, राइट। सो इससे क्या हो जाएगा कि मेरा एक HTTP सर्वर क्रिएट हो जाएगा और वो 4000 पोर्ट के ऊपर सारी रिक्वेस्ट को लिसन करेगा। सो ये मेरा यहाँ पे डन हो गया है। एक बार मैं जाके क्या करता हूँ, ब्राउजर के अंदर जाके इस पोर्ट को लिसन करता हूँ HTTP के थ्रू। सो आप ब्राउजर के थ्रू HTTP रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हो, राइट। सो सिंटेक्स क्या रहेगा, अभी मैं लोकल मशीन में काम कर रहा हूँ तो ये मेरा लोकल होस्ट रहेगा और उसके बाद में मैंने जो पोर्ट नंबर यूज किया है मैं वो यहाँ पे एंटर करूँगा। अभी जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि द साइट कांट बी रीच, ये ऐसा क्यों आया है, उसके पीछे एक रीजन है कि हमने कोड के अंदर लिखा है, राइट, बट अपन ने अभी सर्वर को स्टार्ट नहीं किया है, अपन को सर्वर को स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपन को वापस अपनी एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे, अपनी यहाँ पे एप्लीकेशन चल रही थी एंड यहाँ पे एक कमांड हिट करनी पड़ेगी जिसकी हेल्प से क्या होगा, मेरा ये HTTP सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए सिंपल कमांड है नोड एंड आपकी जो एंट्री फाइल थी, मतलब फाइल जिस फाइल में कोड लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे एंट्री फाइल index.js है वो यूज करूंगा और मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। जैसे मैंने एंटर कर दिया मेरा ये HTTP सर्वर स्टार्ट हो गया है। अब मैं जाके एक बार यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, राइट, तो मेरी जो पहले जो एरर आ रही थी साइट कांट बी रीच वो मेरी निकल गई है, बट यहाँ पे समथिंग कुछ डिफरेंट एरर आई है, कैन नॉट गेट। इसके पीछे रीजन है क्योंकि अब ये सर्वर तो बन गया HTTP, राइट, बट इसके ऊपर ऐसा कोई भी अपन ने राउट या URL डिफाइन नहीं किया है क्योंकि अब अपन करने वाले हैं। अब यहाँ पे अपन एक राउट क्रिएट करते हैं। सो आपको राउट क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगेन आपको एक्सप्रेस का ये इंस्टेंस यूज करना पड़ेगा, app.get, राइट। सो
ऐप आपका इंस्टेंस है, उस इंस्टेंस की हेल्प से आप किसी भी फंक्शंस को कॉल कर सकते हो। सो गेट एक फंक्शन है, राइट। और ये क्या करता है, ये एक्चुअली आपके यहाँ पे दो पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। एक पैरामीटर के अंदर तो क्या रहता है, आपके राउट का नाम रहता है, राइट। जैसे कि मैंने राउट का नाम लिख दिया 10, राइट। सो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका एक राउट बन गया है लोकल होस्ट कॉलन 4000/10 करके, राइट। बट जब इस राउट को भी हिट किया जाएगा तो क्या होगा, राइट। तो इसके लिए ये क्या करता है कि जो अपने राउट डिक्लेयर किया है, यहाँ पे एक सेकंड पैरामीटर आता है जिसको अपन कॉलबैक फंक्शन भी बोलते हैं, राइट। सो वो अपन को कॉलबैक फंक्शन लिखना पड़ेगा। यहाँ पे कॉलबैक फंक्शन क्या होता है, ये अपन थोड़ा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। सो कॉलबैक फंक्शन को लिखने का सिंटेक्स ये है, आप फंक्शन करके कीवर्ड यूज करो एंड उसके बाद में करली ब्रैकेट यहाँ पे जाओ। अब ये क्या करता है कॉलबैक फंक्शन, ये यहाँ पे तीन पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। पहला जो रहता है आपका रिक्वेस्ट, दूसरा जो रहता है वो आपका रहता है रेस्पॉन्स, राइट, एंड तीसरा जो रहता है नेक्स्ट। इन तीनों पैरामीटर के बारे में अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, आगे जाके अपना रेस्ट एपीआई के ऊपर अपन करने वाले, तो वहाँ पे ये तीनों का एक्चुअल यूज आएगा, राइट। सो ये तीन पैरामीटर रह गए। एंड अब मेरे को क्या करना है, चलो रिक्वेस्ट तो यहाँ पे एचटीटीपी सर्वर के तो अपना राउटिंग लिख दी, बन गई। अब अपन को कुछ रेस्पॉन्स रिटर्न करना है सर्वर के ऊपर, तो ये मेरे जो तीन पैरामीटर थे, राइट, उसमें से रेस्पॉन्स करके जो सेकंड पैरामीटर है ये यूज आएगा। सो मैं यहाँ पे जाके res.send करके लिखूंगा, राइट, एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि temp route is called। सो ये जाके मेरा फिनिश हो गया है। मैंने यहाँ पे एक गेट मेथड बनाया है जो कि मेरा ब्राउजर के अंदर चल सकता है, गेट मेथड, राइट। उसके बाद में मैंने राउट का नाम टेम्प दिया है, और ये मेरा जो गेट मेथड था ये दो पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, जिसमें सेकंड मेरा कॉलबैक फंक्शन रहता है। इस कॉलबैक फंक्शन के अंदर फर्दर तीन इसमें आर्ग्यूमेंट रहते हैं, रिक्वेस्ट, रेस्पॉन्स एंड नेक्स्ट, राइट। सो इसकी सीक्वेंस फिक्स रहती है, रिक्वेस्ट हमेशा, तो फर्स्ट नंबर हमेशा रहेगा वो रिक्वेस्ट रहेगा, सेकंड रेस्पॉन्स एंड तीसरा नेक्स्ट। और इसके अंदर मैंने जाके कॉलबैक के बॉडी में जाके मैंने लिख दिया है कि ये रेस्पॉन्स सेंड करे कौन सा, टेम्प राउट इज कॉल। सो मेरा यहाँ पे कोड में चेंज हुआ है, सो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। मैं बंद करूंगा फिर वापस से चालू करूंगा। अब मैं जाके यहाँ पे ये जो मेरा राउट था मैंने टाइप करके बनाया था, मैं एंटर हिट करता हूँ एंड देखते हैं कि यहाँ पे कुछ एरर आ गई। सो देखते हैं अपन ने क्या मिस किया है। ओके, सो अपन ने यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश मिस कर दिया है, राइट। सो मैंने जो वहाँ पे आउटपुट लिखी थी, जो मेरे को रेस्पॉन्स सेंड करना था, जब ये टैम्प करके राउट कॉल हो जाए तो वो मेरे को यहाँ पे ब्राउजर के अंदर रेस्पॉन्स आ गया है, राइट। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे दो चीज़ें की अपन ने। यहाँ पे एक तो HTTP सर्वर क्रिएट किया है, बहुत ही सिंपल एक लाइन का कोड है, app.listen, और अपना कोई भी कस्टम पोर्ट नंबर डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे, राइट। एंड आप एक मशीन के अंदर बहुत सारे ऐसे HTTP के इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो। मैं अगर 4001 कर दूंगा तो मेरे पे 2 इंस्टेंस क्रिएट हो जाएंगे। तो आप अपने मशीन के अंदर 4 नोड की एप्लीकेशन लिखो, डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट पे सर्व कर सकते हो। एंड ये जो अपन ने पीस ऑफ कोड लिखा है, ये मैंने एक राउटिंग डिफाइन की है, इस राउटिंग के थ्रू कैसे आप इस राउटिंग को ब्राउजर के अंदर यूज कर सकते हो एंड कैसे आप इसमें रेस्पॉन्स भेज सकते हो। तो एक बेसिक था एक्सप्रेस के बारे में, जहाँ पे एक्सप्रेशन नोड के बारे में, कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं एंड पैकेज.json फाइल क्या रहती है, एंड कैसे आपका HTTP सर्वर क्रिएट किया जाता है, कैसे राउटिंग की जाती है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको यहाँ पे समझ में भी आया होगा, राइट। सो जस्ट अ स्मॉल रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।